नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत। इंद्रानंद ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले 144 साल की तिथि को साधु संतों ने निकाला, कुछ धर्म विरोधियों की बात पच नहीं रही। जगत गुरु नरेंद्रानंद सरस्वती ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि 144 साल की तिथि को साधु संतों ने बैठकर निकाला है, जनता को बरगलाया नहीं गया है। कुछ धर्म विरोधियों को यह बात पच नहीं रही है। जो साधु संतों पर लाठीचार्ज कराता हो, धर्मद्रोही हो, उससे मिलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ एकता का परिचय है, वहां पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर श्री काशी समेरू पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सनातन के ज्वार को कोई रोक नहीं सकता। कुंभ की भीड़ को देखकर विपक्षी घबरा गए हैं। राष्ट्रद्रोही मानसिकता वाले कितनी भी चाल चल लें, वह कुछ नहीं कर पाएंगे। ने जो किया है ठीक किया है, अच्छा किया है, देश हित में किया है, जनता के हित में किया है। और ये विद्वान संत अखाड़े बैठकर डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन के तहत कुंभ की तिथियां निर्धारित होती है। ये मूर्खता, अज्ञानता, अविद्या का परिचायक है कि बरगलाया गया है, तो आप रोक लेते ना जनता को। सच सच होता है, सच्चाई में आँच में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचे। 60 से 70 अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञों के सीसीटीवी कैमरे हैक किए। प्रयागराज के यूट्यूबर सहित 3 हुए अरेस्ट। प्रयागराज में एक यूट्यूबर सहित 3 लोगों को शुक्रवार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो बनाकर यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। पुलिस को शक है कि इन लोगों ने देश के 60 से 70 अस्पतालों के सीसीटीवी कैमरों को भी हैक किया है। अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञों के चैम्बर में महिलाओं के चेकअप के वीडियो ये लोग लीक करते हैं। छानबीन में इनके पास से महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं। दरअसल 19 फरवरी को राजकोट के पायल अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने का मामला सामने आया था। गुजरात पुलिस इस केस की जांच कर रही है। इस केस में पुलिस ने महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं से पूछताछ के बाद प्रयागराज के यूट्यूबर चंद्र प्रकाश फूलचंद को गिरफ्तार किया गया। चंद्र प्रकाश के चैनल पर महाकुंभ के 55 से 60 वीडियो अपलोड किए गए। इस केस में महाराष्ट्र के लातुर से प्रज्वल अशोक तेली और सांगली से ब्रज राजेंद्र पाटिल को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद साइबर क्राइम डीसीपी लवीना सिन्हा ने बताया कि जांच में पता चला कि तीनों ने महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियो दूसरे चैनलों पर भी बेचे थे। चंद्र प्रकाश फूलचंद खुद वीडियो बनाता है, वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके ऑनलाइन बेचता था। आरोपी के टेलीग्राम चैनल पर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। यह आरोपी महंगे रेट पर वीडियो बेचने का धंधा चला रहे थे। दुकानदार को डंडे से पीटा और कहा कि कानपुर में तलवार लहराई, एक-एक को चुन चुन कर मारेंगे। कानपुर में भाजपा नेता दुकानदार को जमकर पीटा। आरोप है कि पहले दुकान में घुसकर गल्ला लूटने की कोशिश की। दुकानदार रोकने लगा तो उसके सिर पर लगातार 8 डंडे मारे, कई थप्पड़ और घूंसे भी बरसाए। फिर तलवार लहराते हुए कहा कि एक एक को जान से मार देंगे। भाजपा नेता का कहना है कि दुकानदार ने उनकी कार पर हमला किया, भतीजे पर तलवार से हमला किया, बाइक में तोड़फोड़ की। मामला कल्याणपुर के सराय इलाके का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2025 परीक्षाएं। हिंदी का पेपर देख खिले चेहरे। हाई स्कूल में 1874 और इंटर में 2149 बच्चों ने छोड़ी परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरे शहर में 123 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्र छात्राओं का पहुंचना शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने वाले परीक्षार्थियों की सघन तलाशी लेने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। पहले दिन की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। वहीं हाई स्कूल में 1874 बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, तो वहीं इंटर में 2149 बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ी। 10वीं में था हिंदी का पेपर। 10वीं क्लास में आज हिंदी का पेपर था। हाई स्कूल में कुल 45,906 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं।
परीक्षा केंद्र के बाहर उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद अंदर प्रवेश दिया गया। वहीं क्लास के अंदर भी परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई। पापा को जहर खाता देख मैंने भी जहर खा लिया। मेरठ में आरएएफ जवान की बेटी बोली, एक फ़ोन आया और पापा ने कहा सब खत्म हो गया। पापा के पास एक कॉल आई। उन्होंने फ़ोन काटते ही कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम लोग जेल जाएंगे। फिर पापा ने शीशी निकाली। मम्मी पापा ने जहर खा लिया। मैंने कहा कि आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं जीकर क्या करूँगी। मैंने भी शीशी में बचा जहर खा लिया। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोने लगे। 10 से 15 मिनट बाद हम लोग बेहोश हो गए। इसके बाद अस्पताल में मेरी आँख खुली। ये कहना है मेरठ में पत्नी संग सुसाइड करने वाले आरएएफ जवान की बेटी नव्या का। बच्ची ने बात करते हुए कहा कि महिला अफसर पापा को टॉर्चर कर रही थी। इससे परेशान होकर मेरे परिवार ने यह कदम उठाया। मेरे पापा के बटालियन में 2 लेडीज़ थी, गुरमीत और तुलसी। उन्होंने पापा को काफ़ी सारा टॉर्चर भी किया था, खाने में डोज डलवाते थे और पापा को मजबूर भी उन्होंने किया ये सब करने के लिए। रात को पापा घर आए थे ड्यूटी से और फिर सुबह उनकी कॉल। 12 बुलडोजर पर बारात की विदाई। दुल्हन की कार आगे पीछे बुलडोजर पर नाचते दिखे बाराती। झांसी में अनोखे अंदाज में दुल्हन की विदाई की गई। बारात में आगे दूल्हा दुल्हन की कार चल रही थी तो पीछे 12 बुलडोजर पर नाचते गाते बाराती। बारात देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ जुट गई। बारात कार, बग्घी और डीजे के साथ गई थी, लेकिन जब सुबह विदाई हुई तो यह शहर में चर्चा का विषय बन गई। लोग बारात की विदाई को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। शुक्रवार सुबह बिहारी मैरिज गार्डन से बारात विदा हुई। परिजनों ने कहा कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम लोग बारात में बुलडोजर लेकर आए हैं। दूल्हे का भी मन था कि बारात बुलडोजर में आए। निर्माण कराने को लेकर हुआ विवाद। कानपुर के बाबूपुरवा में धारा 145 के तहत सील की गई इमारत पर निर्माण करने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस मौके पर निर्माण कार्य की जांच करने पहुंची तो निर्माण कराने वाले युवक ने ऊपर से छलांग लगा दी। वो टीन सेट पर गिरा और घायल हो गया। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एडीसीपी साउथ के मुताबिक पुलिस मामले की जांच करने गई थी। दोनों पक्षों ने विवाद किया तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बसीर बगीचा रावतपुर निवासी मोहम्मद हसीब के मुताबिक 5 साल पहले उन्होंने बाबूपुरवा के हसनैन रोड में फ्लैट खरीदा था। उसी इमारत की पहली मंजिल में वसीक और उसका परिवार रहता है। वसीक ने इमारत की तीसरी मंजिल 2 साल पहले बेच दी थी, जिसे उसने खरीद लिया था। इसके बाद भी वसीक उस पर निर्माण कराने की कोशिश कर रहा था। इस पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। 2 साल पहले पुलिस ने विवाद के चलते धारा 145 की कार्रवाई करके विवादित परिसर को सील कर दिया था। इसका मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। गंगा किनारे मिला लड़की का शव। राजस्थान के युवक की डूबकर मौत। नाविकों ने पुलिस को दी सूचना। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित विश्व सुंदरी पुल के नीचे एक अज्ञात लड़की का शव मिला। लड़की के शव को देखकर तत्काल वहां मौजूद नाविकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने लड़की के पहचान के लिए सभी थानों को सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि वह गंगा में डूब गई थी। 102 दिन पुराना बताया जा रहा है उसका शव। वहीं सक्का घाट पर गंगा में स्नान करते समय युवक की डूबकर मौत हो गई। स्थानीय नाविकों पर पीएसी के जवानों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ट्रामा सेंटर स्थित मर्चरी में रखवा दिया है और लड़की की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लंका थानाध्यक्ष शिवकांत मिश्रा ने बताया कि सुबह नाविकों द्वारा सूचना मिली थी कि विश्व सुंदरी पुल के नीचे एक लड़की का शव मिला। तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि यह देखकर प्रतीत हो रहा है कि लड़की पानी में डूब गई थी और बहते हुए गंगा के किनारे आ गई है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले लड़की की पहचान करने में लगे हुए हैं। आसपास के थानों को भी सूचना दे दी गई है और उसकी तस्वीर भी भेज दी गई है। परिजनों के जानकारी के बाद ही लड़की का पोस्टमार्टम होगा। सामने दंपत्ति ने किया आत्मदाह का प्रयास। लखनऊ में विधानसभा गेट नंबर 5 के बाहर सोमवार को एक दंपत्ति ने आत्मदाह करने की कोशिश की।
इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने समय रहते उन्हें रोक लिया। जानकारी के मुताबिक राकेश दुबे 56 वर्ष और उनकी पत्नी निर्मला 54 वर्ष कानपुर के निवासी मान निवादा बिल्लौर के रहने वाले हैं। बेटी की गुमशुदगी के मामले में उचित कार्रवाई न होने से दोनों नाराज हैं, इसलिए पति पत्नी ज्वलनशील पदार्थ लेकर विधानसभा के पास पहुंचे। यहां खुद पर आग लगाने की कोशिश की। प्राथमिक जांच में पता चला कि इनकी बेटी आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसे बाद में मुकदमा अपराध संख्या 288/24 धारा 140(1) BNS के तहत संशोधित किया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं की, इससे आहत है। घटना के समय मौके पर तैनात आत्मदाह निरोधी ड्यूटी के पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दंपत्ति को रोका और थाना हजरतगंज ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शिवरात्रि स्नान महाकुंभ के दौरान 26 ट्रेनें निरस्त। 24 से 28 फरवरी तक गोरखपुर मुंबई रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित, यात्री ले सकते हैं रिफंड। रेल प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान स्पेशल ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने 28 फरवरी के बीच 26 नियमित ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय किया। गोरखपुर CSTM ट्रेन 25 फरवरी को मूल स्टेशन से नहीं चलेगी। CSTM गोरखपुर 12598 और गोरखपुर कानपुर अनवरगंज चौरी चौरा एक्सप्रेस 15004 और 24 और 27 फरवरी को निरस्त रहेगी। अनवरगंज गोरखपुर चौरी चौरा और LTT ट्रेन 25 और 28 फरवरी को नहीं चलेंगी। छपरा LTT 22583 25 फरवरी को और LTT छपरा 22584 27 फरवरी को निरस्त रहेगी। रेलवे ने यह निर्णय महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया है। जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में पहले से टिकट बुक करा लिया है, वे नियमानुसार अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। मेमो ट्रेन भी निरस्त। आगरा कैंट इटावा मेमो, इटावा फफून टूंडला आगरा कैंट मेमो, आगरा कैंट पलवल टूंडला अलीगढ़ कानपुर सेंट्रल फफून मेमो 64-171 कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावर्त मेमो 64-172 ब्रह्मावर्त मेमो 64-204 कानपुर सेंट्रल लखनऊ 24 से 28 फरवरी के बीच निरस्त रहेंगी। इनकी रिवर्स ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी। वहीं 64-583 टूंडला दिल्ली मेमो 64-169 फफूंद इटावा 64-170 इटावा फफूंद 25 फरवरी को 1 मार्च तक निरस्त रहेंगी।